साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अदालत से पैगाम। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 90% अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की नुमाइंदा जमात है। फॉर्म 47 के सहारे आई हुई कठपुतली हुकूमत बतौर इदारा फौज और कौम के दरमियान दरारें डालने की कोशिश कर रही है, जो कामयाब नहीं होने देंगे। बिगाड़ का सबब बनने वाले इक़दाम और अशखास पर तनकीद की। माजी में भी चंद अशखास के बंद कमरों के फैसलों ने मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। इमरान खान ने मजीद कहा है कि जुल्फकार अली भुट्टो की सजा के पीछे जनरल ज़िया था, सकूते ढाका के पीछे जनरल याहिया खान का हाथ था। अगर आप इन गलतियों पर आंखें और तनकीद बंद कर देंगे तो ये मुल्क से बिलअमूम और फौज से बिलखसूस जुल्म होगा। कोई भी फर्द वाहिद इदारा नहीं होता। हमने कभी भी इदारे को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराया। घर का कोई बच्चा बिगड़ जाए तो उस पर इस्लाह की गर्ज से तनकीद की जाती है और ये तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि फॉर्म 47 कठपुतली माफिया से कोई बातचीत होगी, ना ही मुज़ाकरात। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। सियासी और नतीजतन मौशी अदम इस्तेहकाम से हर तबका बुरी तरह मुतासिर है। हर ओहदे पर उन्हीं के नुमाइंदे मुसल्लत हैं। मोहसिन नकवी उसकी बदतरीन मिसाल है। मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूंगा। उसने IG पंजाब से मिलकर हमारे लोगों पर जुल्म किया। ये जिले शाह की मौत के जिम्मेदार हैं। ये बैरून मुल्क कहीं नहीं जा सकेंगे क्योंकि बाहर मुमालिक में तशद्दुद से नफरत की जाती है। इमरान खान ने मजीद कहा है कि मरियम नवाज ने IG पंजाब को इसीलिए रखा हुआ है कि उसने PTI पर जुल्म किया है। यही वजह है कि हम इस कठपुतली हुकूमत के बजाय असली फैसला साज फौजी क़यादत के साथ मुज़ाकरात को तरजीह देते हैं। हमने महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है। फौजी क़यादत अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे तो हम मशरूत मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान का कहना था कि हमारा पहला मुतालबा ये है कि हमारा चोरी किया मैंडेट वापस किया जाए। मुज़ाकरात के लिए दूसरा मुतालबा असीरान की रिहाई और झूठे मुकदमात का खात्मा है। तीसरे मरहले में साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है, जिसके बगैर मुल्क की सालमियत खतरे में है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा करते हुए इमरान खान ने कहा कि मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल और महंगाई के तूफान ने अवाम की कमर तोड़ के रख दी है। हालात ये हैं कि मेरे जेल के कमरे की सफाई करने वाली बिजली का बिल 40,000 आया है। बिजली के बिलों और टैक्सेस में होशरबा इजाफे पर जमात इस्लामी के धरने की हिमायत करता हूँ। मेरी पार्टी की आदत और कारकुनान को हिदायत है कि वो जमात इस्लामी के धरने में शिरकत करें। इमरान खान ने कहा है कि जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये इंसानियत की तौहीन और बैन अवी कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। हमारे 25 वर्कर्स और इनके अहल खाना अब तक गायब हैं। इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ को घर से गिरफ्तार करके दहशतगर्द बना दिया गया है। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए निकलने वाले बलोच अवाम की भी हिमायत करता हूँ। हमें होश के नाखून लेने चाहिए और अवाम में बढ़ती हुई नफरत और एहसास महरूमी का सदेबाब करना चाहिए। इमरान खान ने मजीद कहा है कि मैंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ रेफरेंस दायर किया है। उनका तासुब किसी से ढका छुपा नहीं। मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया गया तो आमिर फारूक ने उसे दुरुस्त करार दिया। मेरे और बुशा बीबी के सारे केसेस की समाअत आमिर फारूक ही करते हैं। वो मुझे टेहरियान केस में फंसाना चाहते थे। जब मैं उन पर अदम एतमाद का वाज़ेह इजहार कर चुका हूँ तो उन्हें असूली तौर पर मेरे और मेरी पार्टी और मेरी अहलिया के तमाम केसेस से अलहदा हो जाना चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बारे में इमरान खान ने कहा है कि ये दोनों जमातें समंदर में डूब रही हैं और जूते के सहारे लटक रही हैं, जिस पर 9 मई का टैग लगा है। इसलिए ये मुल्क में इंतशार और तफरीक पैदा करके अपने जाली इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं। 28 साल जदोजहद में कभी तोड़ फोड़ की बात नहीं की। 9 मई वाक़यात में हमारी बेगुनाही CCTV फुटेज में छुपी है। अगर 9 मई में तहरीक इंसाफ का कोई बंदा मुलविस है तो उसे जरूर सजा दें। आखिर में इमरान खान ने कहा कि खौफजदा जाली सरकार तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए हर गैर जमहूरी हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। सारी जमातें जलसे कर रही हैं, हमें जलसा करने की इजाजत नहीं देते। 5 अगस्त को एक बहुत बड़ा जलसा सवाबी में कर रहे हैं। अगला जलसा इस्लामाबाद में करेंगे। अवाम तैयारी करे। इमरान खान ने 9 मई के केसेस में जमानत की दरख्वास्त जमा करवा दी। चेयरमैन इमरान खान ने 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर से रजू कर लिया। वकील सलमान सफ्तर के जरिए दरखास्तें दायर। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पुलिस केसेस बदनीयती पर मुबनी है, इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को वीडियो लिंक से पेश किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 7 सितंबर को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश करने का हुक्म। बुशा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना केस खोखला निकला। 9 मई मुकदमात में नामजद कर दिया गया। चेयरमैन इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोथा ने अपने ट्वीट में अपडेट किया। बुशा इमरान खान साहिबा को तोड़ने के लिए उनको मजीद 9 मई के 12 केसेस में नामजद कर दिया गया है, क्योंकि ये 9 मई के ट्रायल का इख्तिताम बुशा बीबी पर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वाह इंसाफ, शर्म आनी चाहिए कि 1 साल बाद इनको याद आ गया है कि वो 9 मई के अंदर भी शामिल हैं।
बिलाखिर आलिया हमजा की जमानत मंजूर। 9 मई का मुकदमा गुजरावाला में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की खसूसी अदालत ने आलिया हमजा की जमानत मंजूर कर ली। आलिया हमजा की कुछ देर के बाद रिहाई का इम्कान। सेंट्रल जेल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। सियालकोट रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा की जेल में तबीयत खराब। कठपुतली हुकूमत बर्बरियत पर कायम। डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज हुई। उनके तहाई जरूरी टेस्ट डिले किए गए और अब इमरजेंसी में शौकत खानम अस्पताल में मुंतकिल करना पड़ा। जबकि दूसरी जानिब उमर सरफराज चीमा की भी हालत शदीद गैर है। गुज़िश्ता रोज कोट लखपत जेल में उमर सरफराज चीमा ने जज से मुखातिब होकर कहा, या हमें मार दें या इंसाफ दें। एक बाजू फ्रीज हो चुका है। जेल सुप्रिंटेंडेंट इलाज की इजाजत नहीं दे रहा। हमें डील नहीं, इंसाफ चाहिए। पुलिस और अदालत ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। रऊफ हसन को दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर रिमांड पर दे दिया गया। अदालत ने रऊफ हसन को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर सीटीडी के हवाले कर दिया। पुलिस का रऊफ हसन पर टीटीपी से मीटिंग्स का इल्जाम। पुलिस ने दहशतगर्दी के मुकदमे में रऊफ हसन का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड देने की सदा की थी। रऊफ हसन मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सेक्रेटरी इत्तलात हैं। उनके साथ ऐसा रवैया साबित करता है कि हुक्मरान अपने हवास खो बैठे हैं। अदालत का तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर डीसील करने का हुक्म, मगर ताहाल अमल नहीं हुआ। गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर डीसील करने का हुक्म दिया था, जिस पर ताहाल अमल दरामद नहीं हुआ। वकील नईम हैदर पंजोथा ने इस बारे में बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर खोलने का हुक्म आ चुका है। हाई कोर्ट के नुमाइंदे से राब्ता हुआ है। वो तमाम डिपार्टमेंट में रिसीविंग करवा रहा है। जब वो मुकम्मल कर लेगा फिर हम मुकला जाएंगे और दफ्तर को डीसील करवाएंगे।